हेलो बाबू। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे जनरल सॉल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड कर रहे थे। आर्बिट्री कांस्टेंट को हमारा काम होता था एलिमिनेट करना, और आर्बिट्री कांस्टेंट को हम एलिमिनेट करके जितने होते थे उतनी बार डेरिवेट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करते थे। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको सिखाऊंगा मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूं। सिंपल क्वेश्चन है, जनरल सॉल्यूशन दिया है आपको और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो जैसे x by a y by b इक्वल टू 1, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए a एंड b क्या है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो जितनी आर्बिट्री कांस्टेंट उतनी बार डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। तो आप जब ये कांस्टेंट है तो 1 बाई ए बाहर ले लेंगे, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा y डैश, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 1 बाई b, y क्या करेंगे तो y डैश हो जाएगा इक्वल टू 0। दो कांस्टेंट है, एक बार हमें और एलिमिनेट करना है क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। 1 बाई ए कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस 1 बाई b कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, y डैश का डेरिवेटिव करेंगे एक बार तो y डबल डैश इक्वल टू 0। तो फाइनली यहां पे 1 बाई b y डबल डैश इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है, कोई नंबर है, ये 0 है नहीं, तो y डैश y डबल डैश को 0 होना पड़ेगा। जैसे कैसे हमने लिखा 0 y डबल डैश इक्वल टू 0, जैसे a डॉट b इक्वल टू 0 है तो a अगर 0 नहीं है तो किसको 0 होना पड़ेगा, b ही को 0 होना पड़ेगा ना, b इक्वल टू 0। तो इसलिए यहां मैंने लिख लिया है y डबल डैश इक्वल टू 0। दो आर्बिट्री कांस्टेंट है इसलिए सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं आता हूं मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से मेरा मेन टॉपिक स्टार्ट है, यहां से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। तो मैं यहां पहले लिखता हूं बाबू, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे लिखिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। देखिए आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो इनका सॉल्व करने का जो तरीका है आपको सीखना है, यहाँ पे 3 मेथड आपको सीखना है। 3 मेथड डिफरेंशियल, पहला मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। पहला मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। सेकंड मेथड है बाबू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जो कि क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, हमें उसे सॉल्व करना है इन तीनों मेथड से। अब देखिए वो पूछते कैसे हैं, अगर आपको एग्जाम में अगर दे दिया है कि आप इसी मेथड से सॉल्व करिए तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। मेथड इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, आपका आंसर होमोजीनियस से भी सॉल्व करेंगे, ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बताऊंगा आपको कि लीनियर कब बोलते हैं, नॉन लीनियर कब बोलते हैं। तो ये जब दोनों मेथड में बताऊंगा सॉल्व इससे भी होगा, लेकिन अगर आपको जिस मेथड से कहा जाए एग्जाम में आप उसी मेथड से करेंगे, वरना आप कोई अप्रोच लगाएंगे, तीनों मेथड में से अगर आप कोई भी अप्रोच लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही इसमें सीखना है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम कैसे उससे वेरिएबल सेपरेबल करके डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे हम जनरल सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। अभी तक हम क्या सीख रहे थे कि जैसे हमने आपको बताया था ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है। तो अभी हम क्या सीख रहे थे कि जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे बाबू, डिफरेंशिएशन। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग। क्या करेंगे बाबू, इंटीग्रेटिंग। तो अब मैं पहला मेथड डिस्कशन करूंगा, यहाँ पे आज मैं पहला मेथड डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसके बाद होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब मैं आता हूं
डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। मेथड ऑफ सॉल्विंग, अब यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। मेथड ऑफ सॉल्विंग, अब मेथड ऑफ सॉल्विंग लिख लीजिए, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल, इसको लिख लीजिए वेरिएबल सेपरेबल। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो जैसे देखिए dy by dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जो जैसे dy by dx fx, y। देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 1, तो इसकी डिग्री 1, तो dy by dx fx y दे रखा है आपको, तो ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको कैसे वेरिएबल सेपरेट, देखिए नाम से क्लियर है, वेरिएबल सेपरेबल। देखिए नाम से क्लियर है बाबू, वेरिएबल सेपरेबल। मतलब वेरिएबल का मतलब क्या? वेरिएबल जो एक टर्म है जो कि अननोन है, जो fx y का फंक्शन जो भी आएगा वो अननोन होगा। x, जैसे हमने fx y को x into y ले लिया, वेरिएबल x into y, तो x क्या है? अननोन, ये भी टर्म अननोन है, ये भी टर्म, तो वेरिएबल इसको बोलते हैं, आप लोग पिछली क्लास में जानते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल, सेपरेबल का मतलब अलग अलग करना, वेरिएबल को अलग करना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यही सीखेंगे कि वेरिएबल को कैसे सेपरेट करके सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, जैसे अगर ये फंक्शन आपको दिया है fxy, जैसे ये fxy का मतलब, जैसे देखिए, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन ये दिया रहेगा fx, y, ये जो भी फंक्शन दिया रहेगा, हमारा सबसे पहला एम क्या होगा? इसको हम ब्रेक करेंगे। किसमें ब्रेक करेंगे? hx इंटू gy में ब्रेक करेंगे। मतलब एक x का फंक्शन बनाएंगे, एक y का फंक्शन बनाएंगे। हमारा सबसे पहले एम यही होगा कि जो भी ये फंक्शन दिया रहेगा, मैं अभी एग्जांपल से बताऊंगा, fx, y जो भी फंक्शन दिया रहेगा आपको, सबसे पहले आपका ये एम होगा कि हम उसको ब्रेक करेंगे एक x के फंक्शन में, y के फंक्शन में। तो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? dy by dx इक्वल टू hx इंटू gy। हमने लिया hx इंटू gy। अब सारे वेरिएबल को, एक वेरिएबल जो यहाँ पे y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, जो वेरिएबल है, हम एक वेरिएबल को एक तरफ और एक वेरिएबल को एक तरफ। तो यहाँ पे y है, तो y के साथ जो यहाँ पे डेरिवेटिव dy लगा हुआ है, तो इसकी तरफ कौन सा वेरिएबल आएगा? y का वेरिएबल आएगा। और ये जो hx है, ये इधर कौन सा जाएगा? dx जाएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया रहेगा उसको हम ब्रेक करेंगे, hx इंटू gy में ब्रेक करेंगे, और उस वेरिएबल को, अब इस वेरिएबल को देखिए इसी में हम सेपरेट करेंगे। कैसे? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब hx, ये hx की तरफ इधर dx चला जाएगा, और gy जो फंक्शन है, y का जो फंक्शन है, वो किधर आ जाएगा? dy की तरफ आ जाएगा। इसको ऊपर इरेज कर देता हूं, देखिए, तो d, यही वेरिएबल सेपरेबल, तो dy अपॉन gy आ जाएगा, dy अपॉन gy, और ये hx की जगह dx चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? hx, ये हो जाएगा hx, ये हो जाएगा dx। तो अब देखिए, अब हम क्या करते थे? इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, वो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग करने के बाद जो भी आपको फंक्शन यहाँ पे मिलेगा, तो वो किसका मिलेगा? gy, कैपिटल Y हमने लिखा, इक्वल टू यहाँ पे ये मिलेगा कैपिटल H x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन में हम फंस जाते हैं। सॉल्व मेथड तो हमें पता रहता है, लेकिन हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते। तो जितना परफेक्ट आपका इंटीग्रेशन होगा, उतना ही परफेक्ट आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। कितना आपको क्रिटिकल रहेगा। आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखते ही सॉल्व कर ले जाएंगे। हालांकि इंटीग्रेशन में आपको यही भी सिखाऊंगा, मैंने पढ़ा रखा है, तो मैं फिर पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन। तो हालांकि इसमें मैं आपको इंटीग्रेशन और अच्छे से सिखाऊंगा। इंटीग्रेशन इसमें आधा से अधिक तो मैं इंटीग्रेशन इसमें आपको सिखा ही दूंगा, अच्छे प्रॉब्लम्स लेकर के आपको इंटीग्रेशन भी सिखा दूंगा। फिर मैं अलग से इंटीग्रेशन भी आपको पढ़ाऊंगा। तो ये आपका gy फंक्शन, ये x का फंक्शन और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आप देखिए एग्जांपल्स में बताता हूं, देखिए एग्जांपल से।
एग्जांपल से आपको बताता हूं। देखिए अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल हमने लिया, देखिए एग्जांपल देखिए, अब हमने लिया जैसे dy बाई dx। अच्छा एग्जांपल लेने से पहले ये देखिए, ये जो gy है, gy और hx है, इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। लिख लीजिए यहां पे, इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। hx को भी बोलेंगे क्या, एंटी डेरिवेटिव। अब ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव, बताते हैं अभी, लिख लीजिए एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। जैसे देखिए, जैसे हम dy बाई dx sin x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है बाबू, cos x आता है, cos x का। तो sin x का डेरिवेटिव क्या आया, cos x। तो cos x का, अब जैसे एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन। तो जैसे cos x का एंटी डेरिवेटिव अगर पूछा जाए आपसे, cos x का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, sin x। sin x ये कांस्टेंट आर्बिट्री, ये कांस्टेंट कोई हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो एंटी डेरिवेटिव मतलब आप जब इंटीग्रेट करते होंगे तो इसका जो आएगा, जो भी आप इसका इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा वैल्यू, जो भी फंक्शन आएगा वो एंटी डेरिवेटिव होगा। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपका फंक्शन आएगा वो एंटी डेरिवेटिव होगा। तो सॉरी, यहां पे मैंने एग्जांपल से आपको बताया। अब मैं इस पे एग्जांपल कराता हूं, अब मैं इस पे एग्जांपल कराता हूं। इसको भी इरेज कर देता हूं, लिखा होगा आप लोगों ने बाबू, मैं इरेज कर देता हूं। देखिए मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे देखिए एग्जांपल, देखिए जैसे देखिए dy बाई dx x इंटू y। देखिए अभी सिंपल सामने लिया x इंटू y। तो आप ये देखिए ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो हमने इसको hx ले लिया। ये किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, तो हमने क्या ले लिया, gy ले लिया। तो अब हमने क्या बोला था कि आप x को y वेरिएबल जो है एक तरफ लेके जाइए, x वेरिएबल को एक तरफ लेके जाइए, वेरिएबल सेपरेबल यही कहता है। तो dy, तो हमने dy यहां पे, तो y को हमने नीचे लेके आया, y को हमने नीचे लेके आया, ये x है तो इधर क्या चला जाएगा, ये dx चला जाएगा। अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जैसे ही करेंगे तो ये क्या होगा, dy अपन y, तो क्या हो जाएगा ln y, ये क्या हो जाएगा ln y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ये क्या, फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए, जनरल सॉल्यूशन पाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग। ये पहला क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन, ये जनरल सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है, ये कोई ना कोई इंटीग्रल कर्व है, तो इससे बनने वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है। तो समझ रहे हैं बाबू, तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ऐसे सॉल्व करते हैं। अब एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल इसको भी रेज करता हूं, एक एग्जांपल और देखिए। तो आपका इसमें इंटीग्रेशन अच्छा होना चाहिए, इसमें इंटीग्रेशन परफेक्ट होना चाहिए। जैसे देखिए dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 1 2 माइनस y। अब ये जो x प्लस 1 है, इसको आप क्या फंक्शन ले रहे हैं, hx, इसको आप क्या लेंगे gy, y का वेरिएबल एक तरफ, x का वेरिएबल एक तरफ, तो dy की तरफ क्या जाएगा, इधर चला जाएगा 2 माइनस y, ये हो जाएगा dy, और ये x प्लस 1 है तो dx इधर चला जाएगा, x प्लस 1 ये हो जाएगा dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो 2 माइनस y, तो आप इसको जानते ही इंटीग्रेशन करना इजी, 2 dy माइनस y dy इक्वल टू x dx प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये क्या हो जाएगा 2y, मतलब कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। फिर ये y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x करेंगे x स्क्वायर बाई 2 प्लस dx से x हो जाएगा इसका प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है, जब इसी को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन, ये आपका क्या है बाबू, जनरल सॉल्यूशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए आपका ये है। तो कुल मिलाकर के हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर रहे हैं, सिर्फ हमारा काम वेरिएबल को सेपरेट करना। इसमें मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे मैं क्वेश्चन बहुत सारा कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपका इंटीग्रेशन भी काफी स्ट्रांग हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन आप कर सकेंगे। तो ये अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप अपने ट्राई करिएगा, वो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको।
एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा, उस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, उस क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। जैसे dy by dx लिख लीजिए, dy by dx इक्वल टू माइनस 4x y स्क्वायर, और आपका ये सॉल्व करिएगा, आप सिंपली इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करिएगा इसको, वेरिएबल्स एंड टेबल्स, इसको सॉल्व करिएगा। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे प्रॉब्लम्स लेके फिर सॉल्व कराऊंगा, और इंटीग्रेशन भी उसमें आपका काफी इन्वॉल्व होगा उसमें। तो इसमें इंटीग्रेशन और जितने फार्मूले हैं इंटीग्रेशन में आप उसको याद कर ले जाइए। तो मैं तो जब मैंने पढ़ा चुका हुआ है इंटीग्रेशन, जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्रूफ भी कराऊंगा सारी चीजें। तो आप इसको होमवर्क में फिलहाल ट्राई करिएगा, फिर मैं कल नेक्स्ट लेक्चर फिर इसी पे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, अच्छे प्रॉब्लम जो आए हुए हैं। फिर ठीक है, ट्राई करिएगा। थैंक यू।